उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में तकरीबन 90 सालों से मुल्क और महिलाओं के लिए अपनी सेवाएं दे रही महिला क्लब ने अपना एक अलग ही मकाम हासिल किया है। आज इस क्लब के ज़रिए न सिर्फ महिलाओं का उत्थान हो रहा है बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस क्लब के ज़रिए 100 से ज़्यादा बच्चों का एक स्कूल भी चलाया जाता है जिसमें 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, जिससे कि गरीब बच्चा भी तालीम याफ्ता हो सके। इस महिला क्लब की एक तारीख रही है कि जब भी मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की बात आती है तो ये महिला क्लब पीछे नहीं रहा। बताया जाता है कि इस क्लब के मेंबरान ने भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध के दौरान अपने जेवरों को बेचकर फौजी भाइयों की सेवा कर देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आज भी महिला क्लब महिलाओं के उत्थान से लेकर देश में अपने योगदान के लिए अग्रसर है। आज इस क्लब की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें रीना अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया और सचिव रिंकू एस गोयल को बनाया गया। रीना अग्रवाल ने क्लब के प्रतीक चिन्ह परिवर्तन से प्रगति की उड़ान के बारे में सभी सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेडीज क्लब के प्रांगण में आज चुनाव के बाद एक जनरल मीटिंग आयोजित की गई जिसमें क्लब के मेंबरान ने अपने अपने खैरात का इजहार किया। आपके सुझाव क्या हैं वो हम एक स्लिप पे लिख के दे सकते हैं, वो हम लोग उनको बाद में बोर्ड में रख के उनके ऊपर काम करने की हम लोग एक मीटिंग करना चाहते हैं। ज्यादातर महिलाएं, उनको बैंकिंग की जानकारी नहीं है, उनको ये नहीं पता पैसा कैसे जमा होना है, कैसे विड्रॉ करना है, छोटी छोटी चीजें हैं। और एक साइबर क्राइम है, 2 चीजें जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जानकारी के लिए एक सेशन हम लोग अगले महीने करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जिस दिन वो डेट फिक्स की जाएगी आप सभी लोग आए उसके अंदर, उसका लाभ जरूर उठाएं। उसके अंदर किसी को कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे लोगों को ही बुलवाएं जिसको हमको पैसे भी नहीं देने पड़े, खर्चा ना करना पड़े। इसलिए मैंने पूछा अगर आप कुछ सेवाएं देना चाहेंगे, कोई भी अपनी सेमिनार आयोजित करना चाहेंगे तो आप लोग का हमेशा स्वागत है। शाम के टाइम कोई योगा क्लासेस यहाँ करना चाहे तो हमसे बात कर सकता है। शाम को लेडीज आएंगी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आए, लेडीज हमारी सारी बहनें आए, वो यहाँ योगा कर सकती है। तो एक आने जाने की परंपरा बने और यहाँ पर फूल पौधे पत्ती लगेंगी तो और आपको अच्छा ही लगेगा आने के लिए। हर वर्ष हम लोग एक जनरल मीटिंग किया करेंगे, जैसे आज एक जनरल मीटिंग हो रही है, उसमें हर वर्ष हम लोग जानकारी दिया करेंगे कि पिछले वर्ष हमने पूरा क्या किया, क्या खर्चा हम लोगों ने किया। तो ये ट्रांसपेरेंसी हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर वर्ष जो लोग डोनेशन देते हैं उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि वो लोग डोनेशन देते हैं, ये नहीं कि वो चाहते हैं हमसे सम्मानित होना, ऐसा नहीं है, लेकिन एक जेस्चर है। हम लोग चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। आप ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए। जैसे डॉक्टर रिंकू एस गोयल ने बोला कि 7,000 रुपए एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए है। बाकी छोटी छोटी चीजें वो डालती रहती हैं, कॉपी किताब पेंसिल जो भी दे रहे हैं, जो कोई भी कुछ देना चाहे वो सब दे सकते हैं। ये आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब मैं कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ, आप लोग उनको थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि आते हुए कई लोग पूछ रहे थे कि क्या ड्यूज है अगली बार, मेरी बहू बनना चाह रही है, मेरा ऐसे करके, तो अलग अलग चीजें थी। तो सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ अपनी टीम के सहयोग से। ये सब हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि जो भी हमारी यहाँ की सदस्याएं 75 वर्ष पूरे कर चुकी हैं उनको अब ड्यूज नहीं देने होंगे, दे आर लाइफ मेंबर। तो तालियां बज सकती हैं इस बात पे। जो भी 75 साल पूरे कर चुके हैं, तब आप ये मत सोचना कि मैं जल्दी से 75 की कब हूं, कब से मेरे ड्यूज बंद हो जाए। तो बी यंग, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं सोचेगा ना कोई, ओके। तो 75 इयर्स के लोगों को आप ड्यूज नहीं देने होंगे, दे आर लाइफ मेंबर। वो जब तक आए, जब तक चाहें क्लब में आ सकती है, ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। नाम जरूर आज लेना चाहूंगी, ऋचा गुप्ता हमारे बीच में है, मैं प्लीज उनको बुलाना चाहूंगी। वो देहरादून शिफ्ट हो गई है, बट आज इसी प्रोग्राम के लिए वो देहरादून से हमारे बीच में आई है। जोरदार तालियां ऋचा जी की। बहुत अच्छी सोच के साथ एक नया परिवर्तन हुआ है। आप सभी को, हम सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्लैपिंग करें एक बार।
और मेरी सेवा है कि जो टैरो कार्ड क्या होता है कि एनर्जी हीलर भी होता है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत है, मेरा नंबर लेडीज़ क्लब के ग्रुप में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई डिसीजन मेकिंग है, कोई आपको क्लियरिटी नहीं है, कोई आपको समस्या बार बार रिपीट हो रही है, उसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आपका नाम? मेरा नाम रीना अग्रवाल है और मैं लेडीज़ क्लब की नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ पर हमारी कार्यकारिणी का भी जनरल इलेक्शन के द्वारा हम लोग विजयी हुए हैं। तो आज कार्यकारिणी का यहाँ पर एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया और हमने अपनी आने वाली योजनाओं के बारे में और हम लोग क्या परिवर्तन करने वाले हैं उसके बारे में सबको जानकारी दी। ये क्लब कितना पुराना और क्या क्या कार्य है? ये हम लोग के 90 साल हो गए। 1934 में ये क्लब बनाया गया था। जैना देवी जी और श्रीमती निर्मला हालदार जी ने बनाया था और समाज की महिलाओं को आगे लाने के लिए और उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए सिलाई प्रशिक्षण था, कला नृत्य केंद्र था और तभी यह बाल मंदिर की स्थापना की गई थी। तो समाज में महिलाएं जिससे कि प्रशिक्षित हों, आगे आएँ, उसके लिए इस क्लब की स्थापना की गई थी। यहाँ देश सेवा भी इस क्लब ने की है, अपने गहने बेचे महिलाओं ने देश सेवा के लिए। हमें याद है उन्होंने जैसे हमको बताया था कि जब चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो यहाँ महिलाओं ने अपने जो सैनिकों के लिए अपने जेवर भी बेचे, अपने घर से स्वेटर वगैरह भी दिए और खाना बना के भी भेजा है। तो हम लोग उससे सुनकर बहुत रोमांचित होते थे। कैसी अनुभूति होती है? बहुत अच्छी होती है। 90 साल के इस मौके पर हम लोग को ये दायित्व मिला है तो हम चाहेंगे कि हम इसको आगे लेके जाएं। इसलिए हम लोगों ने अपना स्लोगन रखा है, परिवर्तन से प्रगति की उड़ान। अब आप अध्यक्ष बन गए तो क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले तो यहाँ का थोड़ा जीर्णोद्धार कराना, जो यहाँ पर रेनोवेशन कराना है वो रहेगा। फिर इसके अंदर हम लोग लेडीज़ के लिए छोटे छोटे यहाँ पर इवनिंग और मॉर्निंग एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये हॉल है और बाहर जो पीछे हमारी फील्ड है उसके अंदर भी कोई यहाँ कुछ प्रोग्राम करना चाहे तो उसके लिए भी हम देंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ से फ़ंड भी इकट्ठे करने की बहुत ज़रूरत है। और साथ में कोई भी हमारी जो चैरिटी के काम है या कुछ स्पेशल क्लासेस हमको चलानी है, जो चाहे गरीब के लिए हो चाहे वो पेड बेसिस पे हो, हम दोनों तरह के यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह काम करता है मतलब क्या? जैसे आजकल की महिलाओं और लड़कियों को इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है मेकअप में, मेहंदी लगाने में, कुकरी में, या जो पुरानी महिलाएं अगर सिलाई भी सीखना चाहती हैं तो वो भी इसके लिए ज्वाइन कर सकती हैं। और अगले महीने हमने अपने क्लब की सभी महिलाओं के लिए, जैसे उनको बैंकिंग की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, साइबर क्राइम के बारे में नहीं मालूम जो आजकल बहुत ठग रहा है लेडीज़ को स्पेशली, तो अगले महीने हमने उनके लिए एक सेशन यहाँ पर रखने वाले हैं जिसकी जानकारी आज हमने सबको दी है। आपका नाम? मैं डॉक्टर रिंकू एस गोयल। मैं यहाँ लेडीज़ क्लब की जो नए इलेक्शंस हुए उसके थ्रू सचिव चुनी गई हूँ। और ये जैसे रीना जी ने बताया 90 साल पुराना है। और आज हमने एक घोषणा भी की थी, जो हमारे क्लब में 75 ईयर्स से 75 साल से बड़ी उम्र की औरतें हैं तो वो मतलब कि उनके लिए निःशुल्क हो जाएगा, ईयरली ड्यूज नहीं होंगे। तो हम खुद हैरान हो गए, कम से कम ऐसी 7 लेडीज़ थी। तो शायद यही एक क्लब है पूरे शहर में। आजकल जब हर कोई अपनी एज ग्रुप में एंजॉय करना चाहता है, यहाँ बड़े छोटे और तीनों पीढ़ी मिलके एंजॉय करते हैं। प्रोग्राम्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि सब एक पॉजिटिविटी का माहौल आए और सबको एक अच्छा मिले। हैप्पीनेस और लव, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह हम लोग स्लोगन्स पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, दोस्त बनाइए दोस्त बनाइए। तो ये क्लब इसी का है मिसाल। और एक हम बाल मंदिर स्कूल यहाँ चला रहे हैं पिछले 12 सालों से निःशुल्क। मैं शायद रीना जी भी और मैं भी बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग जो एक प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली में चल रहा है और बहुत शांति से। इसका कोई हाइप नहीं है, लेकिन बहुत शांति से 100 बच्चे हम हर साल पढ़ा रहे हैं और ये LKG से 5वीं कक्षा तक है। तो आज नया बहुत जोश है, कोशिश है, जिस उम्मीद से सबने हमें सिलेक्ट किया है, वोटिंग दिया है, तो हम उन पे पूरा उतरे और उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकें। धन्यवाद। कोई मैसेज आप? मैसेज यही है, जी और जीने दो, सब मिले, खुशी रहे और समाज में अच्छापन लाए।